रानी को मिलते हैं और ना ही पहलवानी को मिलते हैं और ना ही ज्यादा ऊंचे को मिलते हैं, ना ज्यादा पढ़े लिखे को मिलते हैं, ना ज्यादा सुंदर वाले को मिलते हैं। जिसका मन सुंदर है उन्हीं को भगवान मिलते हैं। मालूम है एक व्यक्ति था, चार भाई था उन लोग, चार भाई ध्यान दीजिए, चार भाई थे, लेकिन एक जो भाई था बहुत तगड़ा मोटा था, खूब तगड़ा मोटा था। देखो वो जो है खूब खाता था और कमाता कुछ भी नहीं था। तीनों भाई भाई हालांकि भाई है ना, चाहेगा चाहे भाई नहीं कमा कोई बात नहीं, खा, लेकिन कभी कभी तो जरूर कहेगा कि तू भी कमा लेगा तो बढ़िया रहता है। अगर नहीं कमाना चलो तो कोई बात नहीं, कमा रहे ना कोई बात नहीं। लेकिन और जो फैमिली बढ़ती है वो तो कहते हैं आप कमाते हो खाता है, इसलिए काम करने के लिए भेजो। लेकिन वो काम करने जाने आलसी था, लेकिन निर्मल मन का था, निर्मल मन का। मतलब जो कहता है, जिसको कहते हैं खोटा में गईयों में हो और बरतों में हो उसी तरह वो था, बहुत सीधा सपाटा था, निर्मल मन का था। तो जानते हैं जहां पे भी अगर श्राद्ध या भोज लग जाता था, पंगत में बैठता था या विवाह के पंगत में बैठता था, तो कहता था खाता इतना था क्या होता है, एक वो 10 आदमी जो मिल के खाएगा वो अकेले खाता था, एकदम ढेंकी हो गया था पूरे, इतना खाता पीता था, मोटा आ गया था पूरा। और जब खाने के लिए बैठता था तो एक बात वो कहा करता था, क्या जानते हैं, दाने दाने में लिखा है खनहार का नाम, और खाता और खूब कहा। जब 4 पंगत खा के उठ जाता था तब तक उसकी पंगत चालू रहती थी। आता था एक व्यक्ति, खाता था, हाथ धोता था, जाता था, खाता था, हाथ धोता था, जाता था, लेकिन वो उठता ही नहीं था जब तक पंगत समाप्त ना हो, 6-7 जितनी पंगत हो जाए। और बार बार जितना बार उसका हाथ उठता था उतना बार कहता था कि दाने दाने में लिखा है खनहार का नाम, खनहार का नाम बोलता था। लेकिन तब तक एक व्यक्ति खींच गया, वो पूरी चलाता था। वो कहा कि तुम तो ये मत कहो दाने दाने में लिखा है खनहार का नाम, तुम तो ये कहो कि बोरे बोरे में लिखा है खनहार का नाम। तुम तो ये कहो कि दाने दाने बोरे बोरे में लिखा है खनहार का नाम। तुम दाने दाने क्या बोलते, तू दाना खा, अरे 2-4 पूरी 10 पूरी जो खा वो दाने दाने बोले तो चले, लेकिन जो पूरा टोकरिए सुन करता है वो तो बोलवे हुआ है ना, तो दाने दाने मत कहा कर। एक दिन भाई लोग भी कहा कि देख तू कमाता मतलब कुछ नहीं, सिर्फ खाए जा रहा है और खाता तो कम है नहीं। हम लोग तीनों भाई के पूरे परिवार बेटा बेटा सबको मिल के जितना खाया अकेले तू खा जाता है। तो अरे जहाँ 1 रुपये तो 50 पैसा तो कमा के लाओगे, कमा के लाओ। अंतिम में भाई खींच गया, एक दिन अपना बड़ा भाई समझ करके उसे एक तमाचा लगा दिया। गार्जियन बन के पेशिंदा किया, इसका पिता ही तो है, हमारे पिताजी लगे क्या हुआ, छोटा भाई मेरा बेटा समान होता है, एक तमाचा लगा दिया कि तुझा कमाने के लिए। वो चल दिया घर से, निकल गया घर से निकल गया, चिंता करने लगा कि हे भगवान मैं खाता हूँ बहुत, अब तो घर से भी निकाला गया, अब तो भूखों हम मर जाएंगे, खाना पीना तो मिलेगा नहीं, कमाते हैं नहीं, और मांगेंगे किसी को तो 2-4 पूरी देगा, हम तो खाते हैं बोरे बोरे, ये बुरा व्यवस्था होगा कहाँ। अब सोचने लगा कि एक पंडित जी ने बोला था कि आश्रम पे खाने की कोई कमी नहीं होती है, एक काम को आश्रम ढूंढो कहाँ है। वो चलता गया रास्ता में, चलता गया चलता गया चलता गया, एक हनुमान जी का मंदिर मिल गया, हनुमान जी का मंदिर मिल गया मेरे प्यारे सजना। और हनुमान जी जो है जो वो हनुमान जी के मंदिर के जो पुजारी थे वो सामने बैठे थे, बाहर निकल के बैठे थे, और जैसे ही बाहर निकल के बैठे थे वैसे उनकी उस जो व्यक्ति था उसका नजर पड़ा उनके ऊपर, जैसे देखा पुजारी बोले ये तो मंदिर है, शायद ये भी आश्रम है। अब पुजारी जी को देखा अपने जैसा मोटा सोटा, बोले आश्रम तो सही में खाने की व्यवस्था अच्छी है, तभी तो हमारे जैसा ये भी मोटा है। पुजारी को देखा तभी तो ये भी मोटा के तो वो हो गए। अब गया सामने, बोले पुजारी जी प्रणाम, खुश रहो बेटा खुश रहो, और सब ठीक ठाक है।
बोले हाँ पुजारी ये सब ठीक ठाक है लेकिन ये गड़बड़ है। बोले क्या हुआ भाई? बोला मुझे घर से निकाल दिया गया। बोले घर से निकाल दिया? बोले हाँ। बोले कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान राम है, हनुमान जी है, चिंता मत करो, ये आश्रम उसी के लिए है। तुम एक काम करो यहाँ पे रहो। बोला कि खाने को मिलेगा? बोले एकदम चकाचक खाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोला महाराज हम तो कुछ ज्यादा ही। बोला कितना खाते हो? बोला मतलब समझ जाइए। बोले कोई बात नहीं, आश्रम में चाहे जितना खाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेवा करनी पड़ेगी। बोले महाराज अब सेवा जो दो देगा वो हम कर लेंगे। बोले कोई सेवा नहीं है, तुम एक काम करना, तुम तुलसी और फूल की सेवा तुझे दे देते हैं। प्रतिदिन ठाकुर जी की भोग लगने से पहले, सेवा होने से पहले तुलसी टूट करके आ जानी चाहिए, पुष्प भी। बोला ठीक है। अब बोले पानी भी डालना सप्ताह में एक बार या 2 दिन में एक बार, जिस तरह लगेगा उनका मौसम। बोला हाँ कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे। आप पुजारी बोला कि चलो कोई बात नहीं। तब तक पूजा जो महंत जी थे उनकी चेले निकली, वो भी मोटे सोटे निकले जैसे करते हुए। तो वो बड़ा खुश हुआ व्यक्ति। वो सबको यहाँ पे खाता है, वो खाता है। अब यहाँ जब सबको खाता है, मोटे मोटे बार आए तो शायद लगता है यहाँ पे कमी नहीं होगा भोजन का। ये भी तगड़ा, हम भी तगड़ा, मस्त हुआ। अब जब वह महंत जी ने वहाँ पे रख लिया आश्रम में, वह रहने लगा। पुजारी जी महंत जी बताइए खाने को खूब मिलेगा ना? बोले एकदम खूब मिलेगा। कितनी पंगत होती है? बोले कितना पंगत खा पाओगे? बोला हम तो यहाँ कितनी पंगत होती है? बोला हम 4 पंगत रहती है यहाँ पे। बोले 4 पंगत दोपहर को? बोला हाँ। अब बोले सुबह को? बोले सुबह को कुछ नहीं, चना और गुड़ मिलता है। बोले कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, लेकिन दोपहर को मिलेगा ना? बोले दोपहर को अगर मैं 4 पंगत में खाऊं तो कोई एतराज? बोले इतना खाता है, 4 पंगत तुम खाएगा? बोला हाँ। बोले कोई बात नहीं, कोई 4 पंगत में खाना, कोई बात नहीं। उसके बाद जो सुबह रह गया, पुजारी जी रख लिए, अब रोज खावे। और जब तक 4 बार लोग बैठते थे, पंगत बैठते, 4 बार वो खाता था और मस्त से रहता था और ठाकुर जी की सेवा भी करता था। लेकिन 15 दिन में एक बार दिक्कत उसको आ गई। और जैसे ही एकदम प्रातः काल उठा, स्नान वगैरह किया तो एकदम गया चूल्हे तरफ दौड़ता था पहले कि कहीं कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, जल्दी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे गया तो देखा कि आश्रम में ना कोई चूल्हा जला है, ना धुआं निकल रहा है, और सभी महात्मा लोग हाथ घुसा करके उसमें और सीताराम 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 सीताराम। उसका माथा खराब, क्या चूल्हा नहीं जला है, धुआं नहीं निकल रहा है, सभी लोग राम राम सिंह बोल रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना चूल्हा चौकी कुछ भी नहीं। तब क्या हुआ, महंत जी से जा पूछा कि महंत जी आज चूल्हा चौकी क्यों नहीं, धुआं में कुछ भी नहीं निकल रहा है? बोला बेटा तुझे पता नहीं? बोला क्या? बोला देखो 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। एकादशी 15 दिन में आती है एक पक्ष में, और आज एकादशी है, इसलिए आज कुछ भी नहीं, अन्न पानी कुछ भी नहीं बनेगा, बस थोड़ा थोड़ा फल वगैरह मिलेगा, वही खाना, वो भी पेट भर के फल नहीं। अब पेट भर के फल खा ही लोगे तो फिर एकादशी करने का मतलब क्या? खाओ फिर रोटी है तो। व्रत का मतलब क्या हुआ कि थोड़ी सी तकलीफ भी होनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई एक आदमी व्रत करते हैं तो पहली लिस्ट बन जाती है, एकदम छेना वाला रसगुल्ला लाई ऐसा है हुए, अब इतना फल अगर जगह खाते हैं तो भाई वो एकादशी के रोटी तोड़ो और भगवान का गुण गाओ, उसी में भगवान प्रसन्न है। ये थोड़ी कहते कि तुम तकलीफ में सहो गजगजा सो और मेरा भजन करो, नहीं। एकादशी करना उसका नियम है मेरे प्यारे सुनो। और कहते हैं कि एकादशी को अन्न भी वर्जित है। अगर एकादशी आप नहीं कर सकते, उसे करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते तो उस दिन कम से कम चावल नहीं बनना चाहिए, रोटी बना के खा लीजिए। नहीं, जिसके घर में, जिस गृहस्थ में एकादशी के दिन चावल बन जाता है, समझ लीजिए कि जितना चावल खाते हैं ना उतना ही कीड़ा खाने का सम्मान होता है, शास्त्र में वर्णन है। नहीं एकादशी हो पा रही है तो रोटी बनाइए, पूरी बनाइए, खीर बनाइए, सब्जी बनाइए और चकाचक खाइए, लेकिन एकादशी को चावल मत बनाइए। मेरे प्यारे सुना एकादशी, बोला महाराज जी, बोला आज एकादशी है, बोला महंत जी एकादशी है, कुछ भी नहीं बनेगा? बोला कुछ भी नहीं बनेगा भैया, हाला नहीं, आज कुछ भी नहीं बनेगा। बोला महाराज आप अगर एतराज माने तो एक बात कहूँ। बोला क्या? बोला और आपके चेले हैं? बोला हाँ। बोला उससे एकादशी करवा लीजिए, मुझसे मत करवाइए। अगर मुझसे कहीं एकादशी करवा लिए तो कल का हम पारण भी नहीं कर पाएंगे, कल का हम द्वादशी भी नहीं देख पाएंगे।
इसलिए हेमंत जी कृपा कीजिए, सब कुछ करवाओ लेकिन एकादशी मुझसे मत करवाओ, क्योंकि आज एकादशी कर ली तो कल तो फिर 4 लोगों को उठाना पड़ेगा मुझे को, क्योंकि कल की द्वादशी हम देख नहीं पाएंगे। मंत्र जी ने कहा कि एक उपाय है, एक उपाय है। बोलो कौन सी उपाय? मरता क्या नहीं करता, अब बोलिए तो कौन सी उपाय? बोले देखो यहाँ से कुछ कच्चा अन्न दे देंगे और तुम जा करके बाहर में आश्रम से जाकर के नदी के किनारे में पानी की व्यवस्था मिल जाएगा और पेड़ के नीचे बनाना, और पहले राम जी को भोग लगा लेना, राम जी को भोग लगा लेना और फिर पाना। ये से कर सकते हो। क्या रोटी वोटी बनाना आता है? बोले महाराज मरता क्या नहीं करता, यहाँ नहीं बनना है तो हम खुदे बना लेंगे, टेढ़े हो बनाएंगे, जैसा तुमका जैसा साग खाएंगे। ठीक है, भंडारी से कहते कि जाओ इनको दे दो 1-2 किलो आटा, जो भी हो, घी वगैरह दाल वगैरह दे दो। उनको घी वगैरह दाल वगैरह आटा वगैरह सब कुछ मिल गया और चला गया नदी के किनारे, पानी से साना और वृक्ष के नीचे बैठ गया और आराम से रोटी टेढ़ी मेढ़ी बनाता था कभी नहीं, बस बैठे बैठ खाता था। आज टेढ़ा टेढ़ा जैसे रोटी बनाया और भोग तैयार हुआ और जैसे ही भोग अपने आप को खाने का, उसमें गुरु जी ने कहा था कि पहले राम जी को भोग लगा लेना, खिला लेना उनको, तब खाना, तुलसी दल छोड़ करके। अब उसने क्या किया, बोला कि अब राम जी को बुला लेते भाई, बन गया भोग तो क्या दिक्कत है। अब वह बुलाने लगा, आइए हम लोग भी बुलाते हैं। ओ राजा राम आइए, मेरे प्रभु राम आइए, ओ राजा राम आइए, मेरे प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, मेरे प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही इतना कहा तो बेचारा गाता रहा, राम जी आए नहीं, राम जी आए नहीं। वो सोचा कि राम जी को इतना बुला रहे, वो आ नहीं रहे, उनको भूख लग रही है, अगर कहीं खा जाएंगे तो वही भूखे रह जाएंगे, इसलिए राम जी जल्दी आ जाओ, ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अकेले हम सब सभा कर देंगे। गुरु जी बोले इसलिए सम्मान कर रहा हूँ, आ जाओ जल्दी। लेकिन वो चेला था निर्मल, भोग मतलब तुलसी दल लगा देना, भोग लग जाना, लेकिन वो सीधा सीधा दौड़ गया कि नहीं राम जी सही में आते हैं और खा के जाते हैं, वो ये दौड़ गया। और भोग लगाने मतलब कि तुलसी दल छोड़े, पर्दा लगाएं, ठाकुर जी का भोग लग गया, पर्दा खोले, थाली बाहर के सभी को वितरण कर दिया। इस प्रकार से भोग लगता है। लेकिन उसने सोचा कि राम जी स्वयं आएंगे और भोग लगाएंगे। पहले बार आश्रम में गया था, निर्मल मन था, सीधा सपाटा था, जो कह देते उसी में हम। वो बार बार बुलावे, हो राजा राम आइए, मेरे प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, मेरे प्रभु राम आइए, का भोग लगाइए। तो कहा, भगत ने कहा आचमनी ना अर्घ आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी ना अर्घ आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगत ने सोचा कि भगवान सोच रहे होंगे कि ये तो पेड़ के पास बैठा है, ना गिलास में पानी है, ना लोटा में पानी है, और राम जी को तो मंदिर में बड़े वीआईपी से भोजन मिलता है, घंटी बजाई जाती है, आरती लगाई जाती है, सोने की थाल में सजाया जाता है भोग में और उनको दिया जाता है, तब भगवान भोग लगाते हैं। शायद हो सकता है कि यहाँ पे वो व्यवस्था नहीं है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो भगत ने कहा कि देखो प्रभु, यहाँ ना आरती की व्यवस्था है और ना ही आचमनी की व्यवस्था, ना घंटी घड़ियाल की व्यवस्था है। आज यहाँ पे इसी तरह पाना पड़ेगा। अगर नहीं पाओगे, आप सोचोगे कि आश्रम में जाकर के खाएंगे, तो ध्यान दीजिए, आश्रम से हम ही जान बचा के भागे हैं, कहीं आपको भी वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। हम ही आश्रम से कुछ नहीं बन रहा है आश्रम पे, आज हम ही यहाँ पे बनाए, हम ही अपना जान बचा के आश्रम भग के आया, यहाँ पे रोटी वोटी बनाएंगे खाएंगे,
इसलिए आप आश्रम के चक्कर में ना रहे, जो भी यहाँ मिल रहा है उसे पावे। इसलिए आचमनी ना अर्घ आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी ना अर्घ आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे प्रभु राम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। इतना गाए फिर भी राम जी नहीं आए, फिर भी राम जी नहीं आए। बोलो ये बहुत हठीला भगवान है, मेरे प्राण निकलो जा रहे हैं, आवे ना। गुरु जी ने कहा कौन सी लफड़ा बता दी कि पहले राम जी को खिया लियो फिर खाइयो, ये तो बड़ा प्रॉब्लम है भाई। तो भगत ने कहा, फिर से कहा कि अंतिम चेतावनी प्रभु ध्यान देना, नहीं तो दूसरी बार हम रोटी पे टूट पड़ेंगे। और भूल करोगे यदि तज दोगे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दो, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। अगर आप भूल करोगे कि नहीं यहाँ नहीं खाना है, आरती नहीं है, घंटी नहीं है, लोटा पानी नहीं है, सोने की थाली नहीं खाएंगे, तो ध्यान देना प्रभु आज आश्रम में एकादशी है, हमें जान बचा के वहां से भाग गए। आपको भी वहां कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको भी कुछ नहीं मिलने वाला है। और भूल करोगे यदि तज दोगे, भूल करो यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, मेरे प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। एक चीज देख रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा बापू जी, आप लोग बड़े आलसी, इन लोगों की ताली में आप भी निकल जाते हैं। कभी कभी होता है कि उसकी टिकट अरे हम एक साथ ही आए झारखंडी जी में पंडित जी दक्षिणवा ऐसी मानी तो ना सब काय पंडित जी ना नहीं है बेटी यार एक घरा करके मैं अपने दम, तो वैसे आप लोग नहीं कीजिए। अच्छा वैसे तो हम करवाते नहीं, लेकिन आज थोड़ा सा करवा ही लेते हैं। मैया एक बार आप बोलना, भैया आप लोग एक बार आप बोलिएगा। राजा राम, मैया आप लोग नहीं, राजा राम आइए, मेरे प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा आप सभी लोग तो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जामवंत जी हैं, सबसे ज्यादा ताकत है। हाँ, उससे राम जी की टोली में सबसे ज्यादा ताकत अगर थी तो जामवंत का। जानते हैं जामवंत कितनी ताकत थी? राम जी ने कहा कि आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? बोला मेरे लायक कोई योद्धा ही यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, मेरे लायक कोई योद्धा ही नहीं दिखाई दे रहा था। तो उसी तरह जामवंत वाली ताकत आप माताओं को दिखा लीजिए। एक बार सभी लोग बोलिएगा, हो राजा राम आइए, मेरे प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग। ठीक है ठीक है चलेगा, लेकिन एक बार प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की। और भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, मेरे प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग। जैसे ही भगत ने बोला कि भूल करोगे यदि तज दोगे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। और एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। जैसे ही निर्मल मन से इस तरह से जब बोला भगत ने,
तो राम जी जो हैं प्रकट हो गए। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। लेकिन प्रॉब्लम आ गई, राम जी अकेले आए नहीं, साथ में मैया को लेते आए, सीता मैया को। अब भगत ने देखा कि हम तो बुलाए थे एक को, ये दो कहां से आ गए। अब राम जी मुस्कुरा रहे हैं। भगत ने कहा एक बार रोटी तरफ देखिए, एक बार सीता मैया तरफ देखा कि हम तो निमंत्रण एक ही लोग को दिए थे, ये दो लोग क्यों आ गया। राम जी ने से कहा कि प्रभु ठीक है कोई बात नहीं। तो राम जी तो सब जानते अंतर्यामी हो। क्या हुआ भगत जी, कोई बात नहीं। बोला आप रोटी की तरफ देख रहे हैं, हम लोग की तरफ कोई तो बात जरूर होगा। बोला नहीं प्रभु कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग आ ही गए तो पाइए, आप लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं। अब राम जी ने और जानकी जी ने प्रसाद पाया, भोग लगाया। आज भगत के निर्मल मन पे प्रसन्न हो गए, भाव पे प्रसन्न हो गए। वो भगत थोड़ी पढ़ा लिखा था, देखिए भगवान निर्मल मन खोजते हैं। आज प्रसन्न हो गए। माँ जानकी भी प्रसाद लगाई, भगवान भी लगाए, लेकिन बेचारी की रोटी कम पड़ गई। रोटी जब कम पड़ गई, मतलब आज तो एकादशी हो नहीं किए, लेकिन आज थोड़ी मोड़ी एकादशी तो हो ही जाएगी, क्योंकि आए हैं दो लोग, बुलाए थे एक लोग को, तो एकादशी तो पूरी नहीं होगी लेकिन आधी हो जाएगी, क्योंकि अक्षराम जो लोग आ गए खाने के लिए। जानकी मैया कहते हैं प्रभु किस भगत घर लेकर आए जो बेइज्जती करवा रहे हैं। ऐसे तो हमारे मायके में भी नहीं हुई थी, आप लोग इतने बारात के साथ में आए थे। राम जी ने कहा हमारे भगत जो अटपटे रहते हैं, क्या कहें। आप भी बोले कि चलिए हम भी जाएंगे भगत की। अब देख लिया भगत की कैसी होती है, मतलब जो भी है भगत लेकिन बहुत अच्छा है। अब जो है भगत ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए,